क्या सेक्स की कोई उम्र होती है? जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट से जाने उम्र बढ़ने के साथ कैसे बदलती है सेक्स की इच्छा। हाल में वडोदरा से 27 साल की एक महिला के बारे में खबर आई। बताया गया कि उन्होंने महिला हेल्पलाइन पर कॉल की और एक मदद मांगी। महिला ने मदद मांगी थी अपने 89 साल के पति की हाइपर सेक्स ड्राइव के बारे में। उनका कहना था कि उनकी सेहत ठीक नहीं रहती, फिर भी उनके पति सेक्स के लिए उनके पीछे पड़े रहते हैं और जब वो उनकी बात नहीं मानती तो घर में चिक चिक शुरू हो जाती है। ये खबर कई लोगों के लिए चटखारे लेने का सबब बन सकती है। कई व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसा हुआ भी, लेकिन इस केस पर जरा अलग तरीके से नजर डालने की जरूरत है। पहली बात ये है कि 80 साल से ऊपर के लोगों में सेक्स की चाहत कोई असामान्य बात नहीं है। ध्यान देने वाली दूसरी बात ये है कि ये कपल 80 साल से ऊपर का है, यानी शादी के वक्त इन दोनों की उम्र बमुश्किल 20 साल रही होगी, क्योंकि तब इसी उम्र में शादियां हुआ करती थीं। इस तरह ये एक दूसरे को 50-60 साल से ज्यादा समय से जानते हैं। मेरे लिए हैरानी की बात उनकी सेक्सुअल डिजायर नहीं है। हैरानी तो ये है कि ऐसी जान पहचान होने पर भी एक महिला ने इतनी पर्सनल बात के लिए हेल्पलाइन पर कॉल की। वो महिला ये महसूस कर रही थी कि उन्हें सेक्स के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये बात हैरान नहीं करती। मेरे सामने 60, 70 और 80 साल की उम्र वाले कपल्स की सेक्स लाइफ के केस भी आते हैं। ऐसे मामलों में आमतौर पर दो तरह के बुजुर्ग पति पत्नी होते हैं। एक तो वो जो बुजुर्ग होने पर भी सेक्सुअली एक्टिव हैं, और दूसरे वे जिन्होंने हो सकता है कि 60 साल के आसपास सेक्स करना बंद कर दिया हो। अब सवाल ये है कि बुजुर्ग दंपति सेक्सुअल एक्टिविटी बंद क्यों कर देते हैं। मैंने 75-76 साल तक के कपल्स को ये कहते हुए सुना है कि उनकी सेक्स लाइफ तो बहुत पहले ही थम गई थी। ऐसे मामलों में आमतौर पर महिलाएं कहती हैं 48-49 साल के आसपास मेनोपॉज हो गया और मेरे पति की भी मेरे साथ सेक्स की कोई खास चाहत नहीं बची थी। 64-65 साल की उम्र तक कभी कभार ये सब होता था। पिछले 10-15 साल से तो सब बंद है। इस उम्र में तो इनको प्रॉपर इरेक्शन भी नहीं होता और मेनोपॉज के बाद मुझे भी बहुत ड्राई फील होता है। मेरी वजाइना में अब अपने आप लुब्रिकेशन नहीं होता, साइज भी छोटा हो गया है और सेक्स के समय काफी तकलीफ होती है। आमतौर पर मेनोपॉज के बाद वजाइना की लाइनिंग काफी पतली हो जाती है। पुरुषों को हो सकता है कि सेक्स में जीवन भर आनंद आए, लेकिन महिला के लिए मामला काफी तकलीफदेह हो जाता है। प्लेजर के लिए, यौन सुख के लिए लुब्रिकेशन होना बहुत जरूरी होता है। उन महिलाओं को भी ऑएस्ट्रोजेन जैसे हार्मोन्स की जरूरत होती है जिन्होंने भरपूर सेहतमंद जीवन जिया हो। ऐसी हालत में अधिकतर कपल सेक्सुअल एक्टिविटी बंद कर देते हैं, लेकिन कभी कभी मेरे पास ऐसे मरीज भी आते हैं जो कहते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन अचानक हालात बदल गए। इसके लिए वे किसी दूसरी समस्या के लिए दी गई दवाओं की ओर इशारा करते हैं। सब कुछ खत्म हो जाने की कोई ना कोई वजह तो जरूर है। या तो पुरुष की न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में कोई बदलाव आ जाए या उसकी बायोकेमिस्ट्री बदल जाए, या हो सकता है कि वो जो दवाएं ले रहा हो उनकी वजह से ऐसा होता हो। मैं आपको एक क्लासिकल एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कुछ लोगों में पार्किंसंस रोग के लक्षण उभरने लगते हैं। उन्हें दवाएं दी जाती हैं, लेकिन इन दवाओं के साइड इफेक्ट से उनमें कामेच्छा बढ़ जाती है। लिहाजा मैं तो पहले ये चेक कर लेता हूँ कि मरीज को इस तरह का ट्रीटमेंट तो नहीं दिया जा रहा है। ऐसी दवाएं ले रहा मरीज हो सकता है कि मेरे पास आकर कहे कि उसकी और उसकी पत्नी की सेक्स लाइफ बहुत पहले खत्म हो चुकी है, लेकिन अब एक बार फिर सेक्स ड्राइव फील हो रही है। अब सवाल ये है कि समय के साथ सेक्स की चाहत किस तरह बदलती है। पहले नजर डालते हैं महिलाओं पर। उनके साथ कुछ ऐसा है जो साफ साफ नजर आता है। मसलन जब कोई बच्ची किशोर उम्र में पहुंचती है तो कुछ खास हार्मोन्स बनने लगते हैं और उसका शरीर बदलने लगता है। फिर धीरे धीरे उसका शरीर महिला जैसा हो जाता है। ये वही हार्मोन्स होते हैं जिनसे उसमें सेक्स और प्रजनन से जुड़ी क्षमताएं आती हैं। जाहिर है कि यौन संबंध बनाने की चाहत भी। इसके बाद उसके जीवन में एक समय आता है, खासतौर से 40 साल के आसपास, जब उसके शरीर में ये हार्मोन्स घटने लगते हैं।
फिर वो समय भी आता है जब पीरियड बंद हो जाते हैं। ऐसा आमतौर पर 50 साल की उम्र के आसपास होता है। इसके बाद महिला के यौन अंगों में भी बदलाव होते हैं। मर्दों के मामले में इस तरह के बदलाव कुछ धीरे धीरे आते हैं। पुरुषों में लिबिडो यानी काम इच्छा के लिए जिम्मेदार हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। जवानी में टेस्टोस्टेरोन अच्छी खासी मात्रा में बनता है। ये किशोर उम्र से ही बनने लगता है। 31 साल की उम्र तक टेस्टोस्टेरोन खूब बनता रहता है, लेकिन 40 के लपेटे में आते आते इसकी मात्रा घटने लगती है। हालांकि सभी लोगों में कमी एक जैसी नहीं आती, उनके जीन पर भी काफी कुछ निर्भर करता है। टेस्टोस्टेरोन की मात्रा घटने पर इसका असर भी दिखता है। सेक्स से जुड़ी फीलिंग्स और यौन संबंध बनाने की इच्छा कम होने लगती है। इससे जुड़ी कल्पनाएं भी दिमाग में कम ही उभरती हैं। आमतौर पर 60 की उम्र के बाद शरीर में टेस्टोस्टेरोन काफी घट जाता है, लेकिन जो सेक्सुअल डिजायर होती है, काम इच्छा होती है, वो केवल टेस्टोस्टेरोन के चलते नहीं होती। इसमें कई दूसरी चीजों का रोल भी होता है, यानी कोई सेक्स के बारे में कितना सोचता है और कितनी कल्पनाएं करता है। कई लोगों में मेडिकल कारणों से टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम हो जाती है, लेकिन सेक्स की चाहत नहीं घटती। उनमें सेक्सुअल डिजायर तो काफी होती है, लेकिन शरीर हो सकता है कि उस हिसाब से उनका साथ न दे पाए, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन कम होता है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 70-80 साल के हैं और पोर्नोग्राफी देखते हैं। हो सकता है कि इससे उनको कुछ सेंसेशन होता हो सकता है कि वे ठीक से मस्टरबेट कर पाते हो या फिर न कर पाते हो। ऐसे लोग मेरे पास सलाह लेने के लिए आते हैं, क्योंकि उन्हें ये बात अच्छी लगती है कि उनमें सेक्स की चाहत है। अब आते हैं इस सवाल पर कि हाइपर सेक्स ड्राइव क्या होती है। मैंने नौजवानों में भी ऐसे केस देखे हैं जो अपने पार्टनर को हाइपर सेक्सुअल बताते हैं। मुझे ये टर्म बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि ये तुलना का मामला है, यानी महिला की कामेच्छा पुरुष से ज्यादा है या फिर पुरुष की सेक्सुअल डिजायर महिला से ज्यादा है। ये भी हो सकता है कि दोनों का परफेक्ट मैच हो और कोई भी दूसरे को हाइपर सेक्सुअल न कहे। लिहाजा मैं तो इस टर्म का इस्तेमाल ही नहीं करता। दरअसल कई लोगों में सेक्स एडिक्शन के बारे में कंफ्यूजन है। एडिक्शन तो किसी भी चीज का हो सकता है। किसी भी चीज में अगर इतना डूब जाएं कि बाकी कामों पर उसका नेगेटिव असर पड़ने लगे तो वो एडिक्शन है। अगर कोई सेक्स से जुड़े ख्यालों में इतना खोया रहे, सेक्सुअल एक्टिविटी में इतना डूबा रहे कि बाकी कामों पर ध्यान न दे पाए, तब जाकर उस हालत को सेक्स एडिक्शन कहा जाएगा। बुजुर्गों की बात चल रही है तो उनसे जुड़ा एक सवाल ये भी उठता है कि वायग्रा जैसी ड्रग से उन्हें मदद मिलती है या नहीं। अगर आप किसी नौजवान को भी बिना बताए वायग्रा खिला दें तो उसे कोई सेक्सुअल डिजायर महसूस नहीं होगी। हो सकता है कि उसे इरेक्शन भी न हो। वायग्रा दरअसल इरेक्शन को कुछ देर तक बनाए रखने में मदद करती है। पेनिस इरेक्ट हो रहा हो लेकिन सेक्सुअल एक्ट पूरा होने से पहले ही इरेक्शन खत्म हो जाता हो तो उस हालत में ही वायग्रा मदद करती है। वैसे भी दवा कंपनी फाइजर ने जब वायग्रा पर स्टडी की थी तो उसने बुजुर्गों पर गौर नहीं किया था। कंपनी को लगा था कि इस एज ग्रुप के लिए वायग्रा एक रिस्क हो सकती है। कंपनी के परीक्षणों और अध्ययनों में इस पर गौर ही नहीं किया गया कि वायग्रा बुजुर्गों को भी दी जा सकती है। वायग्रा का खूब दुरुपयोग होता है। लोगों को ये दवा तभी दी जानी चाहिए जब कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर इसकी सलाह दे। लेकिन हाल ये है कि कोई भी केमिस्ट के पास जाए और सेक्स की दवा मांगे तो उसे वायग्रा पकड़ा दी जाती है। लेखक मुंबई में KEM हॉस्पिटल एंड सेठ GS मेडिकल कॉलेज के सेक्सुअल मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड और प्रोफेसर हैं।